देखिए दोस्तों, सरलीकरण का अगला कुछ प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्या कहता है, 3.6 भागे 0.6 गुणे 6 घाते 2 गुणे 6 भागे 6 ये दिया गया है। तो आपको इसको सरल करना है। तो देखिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3.6 और ये भाग में है तो बटा लिखते हैं 0.6। अब ये गुणे लिखेंगे, ये 6 घाते 2 है, मतलब 6 को गुणे में 2 बार नोट करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे 6 गुणे 6 और यहाँ पे क्या करेंगे गुणे 6 और ये भाग में दिया गया है तो इसको बटा हम 6 कर देंगे, ये भी कर देंगे। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव ये है अंश में और एक अंक के बाद दशमलव हर में जो एक अंक के बाद दशमलव है और अंश में जो है एक अंक के बाद दशमलव है। अब एक अंक के बाद दशमलव दोनों के वजह कट जाएगा, आएगा क्या 36/6 गुणे 6 गुणे 6। इस 6 को इस 6 से हम कट कर देते हैं तो आपका मान क्या आता है, और हम इस 6 को इस 6 से कट कर देते हैं। अब क्या करते हैं 36 को 6 से गुणा करा लेते हैं तो 36 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 36 के 6 36 18 18 3 21 216। आपका मान क्या आ गया 216। एक बार देखिए फिर से देख लेते हैं, 3.6 भागे 0.6 गुणे 6 घाते 2 गुणे 6 भागे 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाग है तो इसको भाग में नोट कर लेते हैं, बटा में हर में एक अंक के बाद दशमलव लगा है और अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है। दशमलव से दशमलव ऊपर नीचे कट गया, आया 36/6। इसको भी हम क्या करते हैं भाग में है यहाँ बटा 6 कर देते हैं। अब आप दे लीजिए 6 से 6 कट गया और ये 6 से 6 कट गया, ये गायब हो गया। अब क्या लेते हैं 36 को 6 से हमने गुणा कर ले गया, आया मान 216। यही आपका आंसर होगी। देखिए अगले प्रश्न को देखिए, आप लिखा 36.119 भागे 0.19 प्लस 19 घाते 2। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ये भाग में है बटा में कर लेते हैं तो 36.119 और बटा लिखेंगे 0.19 प्लस इसको लिखेंगे 19 को 2 बार गुणा करेंगे 19 को 19 से, तो 19 से होता है 171, ये जाएगा 171 नहीं 19 को 19 से गुणा कर लेते हैं, 19 को 19 से गुणा हो जाएगा। आइए यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है अंश में और हर में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ समान दशमलव जब बराबर हो तो दाहिनी तरफ से तभी कैंसिल होता है, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेते हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव ये हो गया और ऊपर भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब 3 अंक के बाद दशमलव हम क्या कर दिया कट कर दिया। आपका मान आया क्या 36,119 बटा 190 और धन 19 को 19 से गुणा करेंगे 7,361। इसका मान क्या आएगा 361। जब 19 को 19 से गुणा किया जाएगा तो मान क्या होगा 361। अब हम क्या करते हैं इसको इससे भाग देते हैं तो मेरा मान क्या आता है 361.19। भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा 7 मान आएगा, यही भाग देकर अलग यहाँ पे देख लीजिए 190 से भाग दीजिए आप 36,119 को। आप भाग देखिएगा इसका मान आ रहा है 190.19 190.01 190.1 आएगा। इसका मान क्या आएगा भाग करने पाएगा 190.1 प्लस ये 361। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये आपका हो गया कितना 1 और 9 6 15 के 5 3 1 4 1 5 .10। आपका मान आ गया 551.10। एक बार फिर से देख लेते हैं 36.119 भागे 0.119 प्लस 19 का वर्ग। अब आप ये दे लिए भाग में, इसको बटा में कर देते हैं। ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव था लेकिन 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो हो गया 3 अंक के बाद। अब ऊपर नीचे दशमलव क्या हो गया कट गया, प्लस आ गया 19 का वर्ग। 19 का वर्ग मतलब 361
मतलब 19 को 19 से गुणा किया जाएगा 361। अब हमने क्या किया, 119 को 100 भाग दिया तो आ गया 190.1 प्लस ये 300 नोट कर दिया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, आ का मान आ गया 551.10। 63/4 गुणे 7/9 धन 7/8 गुणे 16/3 धन 16/3। अब आप ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 9 का 9 और 9 सते 63। हम क्रॉस में काट सकते हैं और बट्टा में काट सकते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा तब। तो ये हो गया 9 से 63। अब यहाँ पे देखिए भी कट रहा है, 8 का 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए आगे कोई गिनती नहीं कट रही है। अब हम क्या करते हैं, 7 को 7 से गुणा कराते हैं तो 7 सता 49 बटा 4 का 4 धन। अब हम 7 को 2 से गुणा कराएंगे और 1 को 3 से गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14 और 3 का 3। अब क्या हो गया, प्लस 16/3, 16/3। अब हम क्या करते हैं, 4 और 3 का लासा लेते हैं, 4 और 3 का लासा आता है 12। अब आप ये देख लीजिए, हम यहाँ करते हैं 49 गुणे 3 धन 14 गुणे 4 धन 16 गुणे 4 और पूरे का बटा 12। अब इसको गुणा करा दीजिए, 3 9 27 और 3 चौक 12 2 14 आ गया ये 147 प्लस ये 16 14 चौको 56, ये हो गया 56 धन 16 चौको 64 और पूरे बटा कितना हो गया 12। अब आप इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं 6 4 10 और 10 7 17 और ये हो गया आपका 6 5 11 और 11 4 15, 15 और 1 16 और ये हो जाएगा 1 हाथ से लगा का 267/12। अब हम क्या करते हैं, 12 से 267 को भाग देते हैं। अब देखिए क्या आता है, 12 दूना 24 बचा यहाँ पर 2 हो गया 27, फिर हो गया 12 दूना 24 और 24 तीना 27, 12 दूना 24 2 हो गया 27, 12 दूना 24 को 27, 24 3 27 बटा 12। अब हम इसको काट भी सकते हैं, एक बार जोड़ से देख लीजिए, 147 56 और 64, 6 4 10 7 17 हासिल है 1 और 5 4 9 और 9 6 15 1 16 के 6 हासिल है 1 और 1 1 2 267 बटा 12। ठीक है, 12 दूना 24 बचे यहाँ पर 2 हो गया 27, 12 दूना 24 बचे यहाँ पर जो है कि 3 बटा 12 को काट सकते हैं, कारण 3 और 3 चौका 12। आपका पूरा मान क्या आ गया, 22 सही 1/4। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा है 63/4 गुणे 7/9 धन 7/8 गुणे 16/3 धन 16/3। अब आप ये देख लीजिए, ये क्लास में हम काट सकते हैं, 9 7 63, यहाँ दिखा 8 दूनी 16। अब क्या किया मैंने, 7 को 7 से गुणा करा दिया गया, आ गया 49 और 4 को 1 से गुणा कर दिया बटा 4। यहाँ पे 7 दूनी 14 और बटा 3 करना 3 धन ये लिखा है 16/3। अब 4 3 का हम लासा लेते हैं तो मान आता है 12। अब हर में 12 होगा, अब यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कराएंगे। इस प्रकार से 49 को जब मैंने 3 से गुणा किया आ गया 147 प्लस 14 चौको 56 और 16 चौको 64 और टोटल पाना 12। अब हमने सबको जोड़ लिया तो आ गया 267/12। 12 से हमने 200 को भाग दिया तो आ गया 22 सही 1/4। देखिए वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 470 का 25% धन 281 बराबर 4/5 का क्वेश्चन मार्क बटा 100। अब देखिए, अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ क्या हो गया, 470 गुणे 25% मतलब होता है बटा 100, यहाँ बटा 100 कर दीजिए, धन 281 बराबर 4/5
का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणे ये क्वेश्चन मार्क बटा 100। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसी का हमको मान निकालना है। अब देखिए इसको हम काटते हैं 25 चौको 100। अब आपका मान 470 बटा 4 धन 281 धन, इसको भी काट सकते हैं 4 अकन 4 और 25 चौको 100। अब हम 25 को 5 से गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125। ये आपका मान आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 125। क्वेश्चन मार्क बटा 125। अब आप ये देख लीजिए, इसको सरल कर लीजिए। यहाँ बटाए कीजिए 470 धन 4 कनन 4, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 बराबर ही हो जाएगा कितना? बटा 4 क्वेश्चन मार्क बटा 125। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो आता है कितना है? 4 7 2 9 और 4 1 5 और 1। देखिए जोड़ लीजिए 1124 बटा धन 470। ये 4 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 हो गया, 1594 बटा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 125। 4 से देखिए भाग दीजिए, देखिए आता ही आता है। 4 3 12, 3 बचा, 4 पंचे 20, 4 6 28, 4 32, 4 9 36, 3 बचे। अब हम क्या करते हैं, काट दीजिए, कट रहा है तो ये काट देते हैं। 4 3 12 बच्चा यहाँ पर 3 हो गया 39, 4 9 36 बचा यहाँ पर 3। अब ये हो गया 4 8 32 बचा 2, तो 4 पंचे 20। अब आपका मान क्या आ गया? आ गया 39 8.5 गुणे 125। ये क्वेश्चन मार्क। अब आप 39 358.5 गुणे 125 करेंगे तो आपका मान पूरा पूरा देखिए क्या आएगा। इसको आप गुणा करा लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 19 गुणे 9 प्लस 19 बटा 4 धन 10 माइनस 13.5। अब देखिए क्या करते हैं, 19 को 9 से गुणा करते हैं, 19 को 9 से गुणा करते हैं तो 19 को 9 गुणा तो 19 9 यहाँ 171। ये हो गया 171 धना 19 पूरे का बटा। अब देखिए बेटा, हम 4 में 10 को जोड़ लेते हैं तो होता है 10 4 14, धन लगाएंगे, धन नहीं सॉरी माइनस है 13.5, ये कर देंगे हम 13.5। अब 171 में 19 को जोड़िए, देखिए क्या मान आता है। ये 9 1 10 हो गया और 7 1 8 1 9 हो गया और ये 1 हो गया। अब 14 को हम 13.5 घटाएंगे तो आता है 0.5। दशमलव नीचे कटेगा तब जब ऊपर एक जीरो बढ़ेगा तब, तो नीचे एक दशमलव काट दीजिए और एक जीरो पर बढ़ा दीजिए। पूरा मान आपका आ गया कितना? 1900 बटा 5। अब 5 से हम 1900 को भाग देंगे, आता है मान क्या? 5 का 5 और ये 5 3 15 बचा 8 हो गया 40। 5 3 15, 15 4 19 बचा 4 हो गया 40 और 5 8 40 1 0। आपका मान क्या आ गया? 380। एक बार देखिए बेटा फिर समझिए, 19 गुणे 9 धन 19 पूरे बटा 4 धन 10 ऋण 13.5। 19 को मैंने 9 से गुणा किया, आ गया 171, फिर प्लस 19 कर दिया, बटा किया, धन में 4 में 10 जोड़ लिया, हो गया 14 माइनस 13.5।
अब हमने क्या क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया तो आ गया 190 और इसको घटा दिया आ गया 0.5। नीचे एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को काटने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा दिया जाता है। पूरा मान पाता 1900/5। हमने 5 को 1900 को भाग दे दिया आ गया 380। करा है 39.84 भागे 3.32 गुणे 12 घाते 2 भागे 12। अब आप ये देख लीजिए, ये भाग लगा है, हम इसको बटा में कर सकते हैं। हो गया 39.84 बटा 3.32। अब ये हो गया गुणे 12 का भाग लगा है, मतलब हम 12 को 2 बार नोट कर सकते हैं, मतलब 12 गुणे 12। ये भागे लगा है बटा 12 कर देंगे। हम 12 को 12 से काट सकते हैं। देखिए 12 से 12 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद ये भी है, 2 अंक के बाद ये भी है, ये दशमलव ये भी दशमलव कट गया। आया आपका क्या 3984 बटा 332 और गुणे 12। अब देखिए इसको आप इससे भाग दे सकते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 का नम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 का नम 2, फिर 2 9 18 और यहाँ पे हो गया 1, फिर 2 9 18 और 2 दूना 4, फिर काट देते हैं 2 से, 2 8 16, 2 3 6, फिर 2 काटते हैं यहाँ पर 2 9 18, 2 9 18, 2 छका 12। अब आपका मान क्या आ गया 996 गुणे 12 बटा 83। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कराते हैं 996 गुणे 12, 2 छक 12, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 1 छक्के 6, 1 9 9, 1 9 9, ये 2 हो गया, 9 6 15 हो गया और ये 9 9 18, 1 19 हो गया और 9 1 10 11 हो गया। ये हो गया 11,952। ये आपका हो गया 11,952 बटा 83। अब आप 83 से इसको भाग दे दीजिए। तिरासी से भाग देते हैं 11,952 को, तो हम ले जाते हैं एक बार, तो यहाँ जाता है 83। घटाइए 13 माह से 3 गए 6 हो गया, 11 माह से 8 गए 3 हो गया, उतारेंगे 5, ले जाएंगे यहाँ पर 4 बार, 4 3 12 के 2, 4 8 32, 32 या 33, 5 में से 2 गए 3, 6 में 3 गए 3, ये कट गया, उतारेंगे 2, ले जाएंगे 4 बार, आ गया 332, ये कट गया। आपका मान काटने पर आता है 144। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, दोनों भाग में है, इसको बटा में कर दिया, इसको वर्ग लगा है, इसको 2 बार गुणे कर दिए, भाग में है बटा में कर दिया, 12 से 12 कट गया। और यहाँ पे हमने 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, दशमलव कट गया। अब हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे काटते हुए चले जाते हैं, तो आता है 996 गुणे 12 बटा 83। अब 83 हम इसको जब हम फिर जो 996 को 12 से गुणा करते हैं आता 11,952 बटा 83। 83 से इसको भाग देते हैं, मेरा मान आता है 144।